नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश, कुशल लाभ। इसका उत्तर है कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, इनमें से बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगनिक, चंद बरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार। इसका उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इसका उत्तर है नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन है काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र। इसका उत्तर है छंद शास्त्र। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की? ऑप्शन है श्रद्धाराम फुल्लोरी, गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। इसका उत्तर है श्रद्धाराम फुल्लोरी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी विद्यापीठ। इसका उत्तर है नागरी प्रचारिणी सभा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसका उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा देतासी, मिश्र बंधु। इसका उत्तर है गारसा देतासी। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा। इसका उत्तर है धनपाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गारसा देतासी।
इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। इसका उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पौमचर्यु, महापुराण, संदेश रासक, रिट्ठी नेमी चर्यु। इसका उत्तर है पौमचर्यु। अगला प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? ऑप्शन है भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल। इसका उत्तर है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन है 900 ईस्वी, 920 ईस्वी, 923 ईस्वी, 933 ईस्वी। इसका उत्तर है 933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ऑप्शन है रसायन, रासक, रास, रसिक। इसका उत्तर है रासक। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, स्वयंभू। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। ऑप्शन है चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, राम सिंह। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, संध्या भाषा, अवहट्ट। इसका उत्तर है डिंगल। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है टेन, डार्विन, मार्क्स, हीगल। इसका उत्तर है हीगल। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य, हिंदी वीर काव्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, रीति काव्य की भूमिका। इसका उत्तर है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में
किस पद्धति का अनुसरण किया? ऑप्शन है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। इसका उत्तर है विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ऑप्शन है बुद्धि रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, चंदनवाला रास। इसका उत्तर है चंदनबाला रास। अगला प्रश्न है कामिनी करे सनाने, हेरतई हृदय हनय पंचवाने। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, जयदेव, आसगू। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1200 से 1300 ईस्वी, 1250 से 1350 ईस्वी, 1255 से 1324 ईस्वी, 1248 से 1320 ईस्वी। इसका उत्तर है 1255 से 1324 ईस्वी। अगला प्रश्न है विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, सूफी, शाक्त। इसका उत्तर है शैव। अगला प्रश्न है विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह। इसका उत्तर है राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न है इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ढोला मारूरा दोहा, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, महापुराण। इसका उत्तर है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है कुशल लाभ कौन थे? ऑप्शन है वीर गाथा काल के कवि, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता, एक जैन कवि, राम कथा के कवि। इसका उत्तर है ढोला मारूरा दोहा के रचयिता। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? ऑप्शन है कबीर, नानक, सुंदरदास, विद्यापति। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? ऑप्शन है पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय। इसका उत्तर है पुणे संग्रहालय। अगला प्रश्न है यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। इसका उत्तर है परमाल रासो। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो में कुल कितने छंद है? ऑप्शन है 100, 120, 125, 140। इसका उत्तर है 125। अगला प्रश्न है पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन निपकाज। पंक्ति किसकी मानी जाती है? ऑप्शन है नरपति नाल, चंद बरदाई, जगनिक,
दलपति विजय। इसका उत्तर है चंद बरदाई। अगला प्रश्न है जलहण कौन था? ऑप्शन है चंद बरदाई का पुत्र, पृथ्वीराज का मित्र, चंद बरदाई का भाई, पृथ्वीराज का सेनापति। इसका उत्तर है चंद बरदाई का पुत्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि राजा श्यामल दास। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? ऑप्शन है खुमान रासो, आलह खंड, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो। इसका उत्तर है आलह खंड। अगला प्रश्न है जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन है 20, 29, 25, 24। इसका उत्तर है 29। अगला प्रश्न है खुमान रासों में लगभग कितने छंद है? ऑप्शन है 1000, 2000, 4000, 5000। इसका उत्तर है 5000। अगला प्रश्न है विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कणैपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? ऑप्शन है 16, 35, 70, 74। इसका उत्तर है 74। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गोरखनाथ, कणहपा, सरहपा, लुईपा। इसका उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है शारदा, खरोष्टी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ब्राह्मी। इसका उत्तर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है महाप्रभु चैतन्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता है? ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, चंद बरदाई, सेनापति। इसका उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला उपन्यास है? ऑप्शन है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, भाग्यवती। इसका उत्तर है परीक्षा गुरु। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।